जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसके बीच यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है 8th पे कमीशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसमें बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। 5 वर्ष में होगा फायदा, पेंशनर्स भी होंगे इसके अंदर शामिल। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे यहाँ पर क्या क्या फायदा आप सभी को मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दे, 8वें वेतन आयोग से पहले क्या बढ़ेगा महंगाई भत्ता। जी हाँ दोस्तों, डीए से लेकर टीए तक जानेंगे क्या क्या मिलेंगे आपको नए नए फायदे। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला कर दिया है 8th पे कमीशन को लेकर। उस पर पूरी चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ, जिसका है आप सभी को बेसब्री से इंतजार, क्योंकि सरकार की गुहार भी यहाँ पर सुनती हुई नजर आई है, सरकार भी पेंशन भोगियों की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 8वें वेतन आयोग से पहले क्या बढ़ेगा महंगाई भत्ता। डीए से लेकर टीए तक जानेंगे क्या क्या मिलेंगे फायदे। 8th पे कमीशन अपडेट, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद इस बार डीए को बेसिक सैलरी से मिला दिया जाएगा। अगले 18 महीने में 3 बार डीए में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में डीए 58% है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले जो वेतन लागू होगा उसके अंदर डीए कितना बढ़ाया जाएगा। इस पर आज की वीडियो में विस्तृत जानकारी होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं क्या बड़ी खबर यहाँ पर निकलते हुए नजर आई है। 8th पे कमीशन अपडेट, साल 2025 के आखिरी डीए बढ़ोतरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 के आखिर में डीए में बढ़ोतरी यहाँ पर होते हुए नजर आई है, और अब महंगाई भत्ता 58% हो गया है, जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तें तय कर दी हैं, और आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने देने का आदेश किया है। यानी आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने में सरकार को सौंपनी होगी। इसका मतलब यह है कि भले ही 8वां वेतन आयोग बाद में लागू हो, कर्मचारी इसका एरियर, जो कि बाकी वेतन 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। अब यह सवाल उठता है कि क्या 31 दिसंबर 2025 के बाद भी डीए, एचआरए और टीए जैसे भत्ते बढ़ते रहेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ये सभी के मन में सवाल होगा। तो आज इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप करके कहीं मत जाइएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बता दें आपको, डीए कब तक बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जान लेते हैं कि डीए कब तक बढ़ेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से पूरी तरह लागू होने तक महंगाई भत्ते डीए की गणना 7वें वेतन आयोग के आधार पर होती रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार डीए में हर छठे महीने होने वाली बढ़ोतरी जारी रहेगी। यानी जो डीए है उसके अंदर हर छठे महीने जो वृद्धि होती है वो जारी रहेगी। साथ ही साथ अगले 18 महीनों में 3 बार डीए में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यानी वर्तमान में जो डीए है वो 58% है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 18 महीने में यह बढ़कर 67% तक पहुंच सकता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद इस डीए की बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा। अगर हर बार लगभग 3% की औसत वृद्धि मानी जाए, तो पहली बढ़ोतरी 6 महीने बाद 61% के डीए पर होगी। दूसरी बढ़ोतरी 12 महीने बाद डीए पर 64% पर होगी, और तीसरी बढ़ोतरी जो कि 18 महीने बाद डीए पर होगी वो होगी 67%। तो आपको यहाँ पर बेहद ही बड़े फायदे मिलने वाले हैं। यानी जो आपका डीए और डीआर है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ आप सभी को नजर आएगा। यहाँ पर यह सरकार ने फैसला ले लिया है। यानी जो हर छठे महीने डीए बढ़ाया जाता है वो लगातार बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आप जान लेते हैं डीए की बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर का क्या असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी की गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। हर वर्ष कर्मचारियों को मूल सैलरी में लगभग
3 से 5% का इंक्रीमेंट मिलता है। 18 महीने में 2 साल के इंक्रीमेंट और 3 डीए बढ़ोतरी मिलकर कुल मिलाकर लगभग 20% तक का मूल वेतन बढ़ सकता है। इसका मौजूदा फिटमेंट फैक्टर जो मौजूदा फिटमेंट फैक्टर है वो है 1.58, जो कि बढ़कर लगभग 1.78 तक जा सकता है। अगर पारिवारिक इकाई 3 से बढ़कर 3.5 की जाती है और 15% महंगाई वृद्धि फैक्टर को भी जोड़ा जाता है तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.13 तक पहुंच सकता है। इसका मतलब साफ है कि कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी दोगुने से भी अधिक हो सकती है। अगर इस प्रकार का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपकी जो बेसिक पे है वो 2 गुने से भी ज्यादा हो सकती है। साथ ही साथ अन्य भत्तों पर भी एचआरए टीए में क्या होगा वो भी जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें डीए के अलावा महत्वपूर्ण भत्ते भी बढ़ सकते हैं। हाउस रेट अलाउंस एचआरए के बढ़ने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि आपको तो पता ही है दिन प्रतिदिन जब हम रेट पर रहते हैं वहां पर किराए बढ़ते रहते हैं, तो इसको बढ़ने की भी पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यह बेसिक सैलरी और डीए दोनों से जुड़ा होता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में भी वृद्धि हो सकती है। पेंशनरों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस और ड्रेस अलाउंस जैसे अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। यानी 8th पे के जो कमीशन आने वाला है वो आपके लिए खुशियों भरा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने आप सभी को बड़ी सौगात दे दी है। एचआरए मकान किराया भत्ता यह डीए और बेसिक पे से जुड़ा होता है, इसलिए डीए बढ़ने पर एचआरए भी बढ़ेगा। शहर की श्रेणी के अनुसार एचआरए दरें संशोधित हो सकती है, यानी किस शहर में रहते हैं वहां का कैसा रहना सहना है उसके अनुसार भी यहाँ पर एचआरए आपको दिया जा सकता है। अगर टीए यात्रा भत्ता की बात की जाए तो इसे भी संशोधित किया जा सकता है। हालांकि कुछ छोटे या क्षेत्रीय भत्तों को 8वें आयोग में कम भी किया जा सकता है। यानी यात्रा भत्ता यानी टीए जो होता है उसको यहाँ पर कम भी किया जा सकता है। साथ ही साथ सीए बच्चों की शिक्षा भत्ता यह तब बढ़ाया जा सकता है जब डीए 50% तक पहुंच जाए। इससे बच्चों की शिक्षा या हॉस्टल सब्सिडी संबंधी राशि बढ़ सकती है। एफएमए यानी चिकित्सा भत्ता पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ड्रेस अलाउंस रिस्क अलाउंस इन भत्तों की भी समीक्षा की जाएगी और कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी सभी के अंदर यहाँ पर बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन जो सबसे मेन है वो है एचआरए और सीए। इन दोनों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इन दोनों को सबसे ज्यादा बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ पेंशनर्स के लिए एफएमए को भी बढ़ाने की यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। अगर ये चीजें बढ़ती हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा फायदा पेंशनर्स को मिल सकता है। साथ ही साथ क्या इंक्रीमेंट भी जारी रहेगा? जी हाँ, 8वें वेतन आयोग के लागू कर्मचारी उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट मिलती रहेगी। यह इंक्रीमेंट 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार ही दी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें एमएससीपी यानी कैरियर प्रोग्रेशन का नियम क्या रहेगा। एमएससीपी योजना के तहत मिलने वाले फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में भी जारी रहेगी। यह एक स्थापित नियम है जिसके तहत 10, 20 और 30 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी और वित्तीय स्तर पर बढ़ोतरी मिलती है। ध्यान रहे यह सिर्फ वित्तीय लाभ है, इसमें पद का नाम या वरिष्ठता नहीं बदलती है। इसके लिए बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की जरूरत होती है और यह नियमित केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।